मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या मेजर करते हैं? सेंट्रल लोकेशन या सेंट्रल सिंगल वैल्यू ऑफ अ होल डेटा सेट दैट कैन रिप्रेजेंट द होल डेटा सेट। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीन। ठीक, तो मीन भी आप लोग को पता है, लाइक अगर मुझे ये अगर मैं जस्ट इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर मुझे मालूम करना है कि 2 एंड 5 नहीं 2 एंड 6 का सेंट्रल वैल्यू क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ 2 एंड 6? 2 एंड 6 तो क्या बोलोगे? व्हाट इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ 2 एंड 6? 4. Yes, you will go for average. 2 plus 6 divided by total number of data sets. Yes, That is ma'am. 2. So 2 plus 6 is 8 divided by 2 and that is 4. So this is the central value. If we have two values in our data set, what will be the central value for these two? So we'll go for average calculation. And the mean is same as average calculation in our data set. But sometimes mean doesn't give us the central value if our data is skewed. Skewed means see, normal distribution क्या होता है? बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व मतलब अगर मुझे सेंट्रल वैल्यू पता करनी है तो मुझे मालूम है इक्वली इधर भी है, इक्वली इधर भी है। अगर मेरे पास 100 लोगों का इंफॉर्मेशन है और मुझे सेंट्रल कुछ निकालना है, लाइक मुझे हाइट हाइट मुझे 100 लोग हैं एक क्लास में और मुझे एवरेज हाइट निकालनी है, तो अगर ये पूरे 100 पूरे बेल शेप बता रहा है तो 50 इधर होंगे, 50 इधर होंगे और ये जो मुझे है 50th जो है दैट विल बी द सेंट्रल वैल्यू, राइट? मीन से मुझे यही निकलेगा। पूरे 100 लोगों का हाइट मुझे पता है और मैंने उसका मीन हाइट निकाला है। जो भी मीन हाइट आएगा दैट विल बी द सेंट्रल ऑफ दिस बेल कर्व। तो दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको हम लोग, है ना? तो डेटा सेट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर द सेंट्रल लोकेशन के राइट साइड में आपके हाफ डेटा सेट जा रहे हैं और लेफ्ट साइड में हाफ डेटा सेट जा रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एवरीथिंग मीन मीडियन मोड सब एक जैसा काम करेंगे, दे ऑल आर इक्वली एफिशिएंट टू गिव द सेंट्रल लोकेशन। अगर मुझे सेम वैसे ही 100 एक क्लास में 100 लोग हैं, मुझे उनकी हाइट निकालना है इन अ क्लास of 100 स्टूडेंट, मुझे अगर मीन निकालना है ना, तो मीन से मैं सेंट्रल निकाल सकती हूँ। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज एक्चुअली द मीन? इक्वल टू द सम ऑफ all the values in the data set divided by the number of values in the data set, right? Sum of, इसको मैं अगर ऐसा लिखूं, sigma sum of all the values in the data set, ठीक है, divided by total number of values, and I can represent the mean with x bar, ठीक है? x बार से हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन और सैंपल दो होता है। अगर मैं 100 लोगों का न निकालकर मैं सिर्फ 40 लोगों का निकालती हूँ सैंपल, एज अ सैंपल मैं I will take the 40 students from the 100 student and I will try to calculate the mean of that. तो ये मैं x बार निकाल रही हूँ, I am calculating the sample mean. बट अगर मैं पूरे 100 को एज अ पॉपुलेशन, दिस इज माय सेंसस, और ये अगर मुझे निकालना है तो ये मैं पॉपुलेशन मीन निकालूंगी। तो पॉपुलेशन मीन विल बी डिनोटेड एज म्यू, ये आपको पता होगा, है ना? पॉपुलेशन मीन इज डिनोटेड विथ म्यू, है ना, ग्रीक लेटर से। इज इट नॉर्मल अरिथमेटिक मीन जो हम लोग कहते हैं, दैट इज दिस x bar equal to sigma x of I divided by n. What is it? What it is actually? 1 x1 x2 so on xn, total number जितने data points हैं divide by total number of data points. So whatever we get, it is the mean. बट हम मीन को कब यूज नहीं करेंगे? मैंने कब बोला? अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन विल गिव द डायरेक्ट सेंट्रल लोकेशन, central value, single value to represent the whole data set. We can directly calculate the mean of that. But अगर हमारा distribution skewed है, मतलब ऐसा है, positive skewed या फिर ऐसा है, negative skewed,
तो इन दैट केस जब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ बढ़ रहा है, लाइक मैं अगर एग्जांपल लूं तो सैलरी का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपको अगर एक कार शोरूम ओपन करना है तो यू आर गोइंग टू डू अ सर्वे इन दैट रीजन, और आपने बेस्ड ऑन दिस आप अगर यहाँ एवरेज निकालते हो तो एवरेज यहाँ पर ठीक आएगा, लेकिन इफ योर डेटा सेट कंटेन्स एनी आउटलायर, व्हाट डू यू मीन बाय आउटलायर? Outlier means a point in or a data points in your data set which is very distant from other observation. Like अगर एक यहाँ पर एक बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेसमैन है और उसकी सैलरी यहाँ पर आप लिख सकते हो 10 मिलियन है, $10 मिलियन, ठीक है, $10 मिलियन है। तो ये पूरे 5 लोगों का हमने अगर एवरेज निकाला तो आप खुद सोच सकते हो वो कहाँ जाएगा, मिलियन में जाएगा, और मिलियन में जाएगा तो यू मे गो, इट मे लीड यू टू रॉन्ग डिसीजन कि भाई यहाँ पर BMW का शोरूम डाल देते हैं, ठीक है, तो वो आपको गलत लीड कर सकता है। दैट मीन्स इफ योर डेटा सेट कंटेन्स आउटलायर, दैट मीन्स इफ योर डेटा सेट डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्यूड है, तो skewed distribution में you cannot go for mean. So when not to use mean? When your distribution is skewed. When your distribution is ठीक है, then don't use mean because it may lead you in a wrong decision. एनालिसिस आपका गलत आएगा, ठीक है। अब आप इसका एवरेज निकालोगे तो कहाँ आएगा, मिलियन में आएगा या बिलियन में आएगा, राइट। एवरेज जो है एवरेज सैलरी ऑफ दैट 5%, तो ये आपको गलत लीड कर सकता है। एट दैट टाइम वी डोंट यूज मीन. द मीन इज बीइंग स्क्यूड बाय द दिस वन लार्ज सैलरीज, ठीक है। तो स्क्यूनेस क्या है एक्चुअली, व्हाट इज स्क्यूनेस? स्क्यूनेस इज मेजर ऑफ सिमेट्री. इट इज अ मेजर ऑफ सिमेट्री, मोर प्रिसाइसली द लैक ऑफ सिमेट्री. अगर आपको सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो इट इज अ स्क्यूड वन. आप क्यों बोलोगे उसको कि वो स्क्यूड है, कब बोलोगे, जब ये ऐसे सिमेट्री आपको नहीं मिल रही. इट इज अ लैक ऑफ, इट कंटेन्स लैक ऑफ सिमेट्री, ऐसा सिमेट्री नहीं मिल रही आपको, ठीक है, तब आप बोलते हो कि डेटा इज स्क्यूड. सो व्हाट जो मीन है, इट इज ससेप्टेबल टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटलायर्स. इट इज पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटलायर्स, ठीक है। तो सैलरी वाले केस में या कहीं पर भी जहां पर भी आपको आपके पास आउटलायर है, फ्रीक्वेंसी आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, देन डोंट यूज द मीन सेंट्रल टेंडेंसी टू फाइंड आउट द सिंगल सेंट्रल लोकेशन, ठीक है। योर डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। So as the data becomes skewed, the mean loses its ability to provide the best central location for the data because the skewed data is dragging it away from the typical value. Okay, so what should we use here for getting the central location? We should go for medium that best retains this position and it is not strongly influenced by the skewed values. So at that time we go for मीडियम सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो हम तब क्या यूज करेंगे, इफ अवर डेटा सेट इज स्क्यूड, एट दैट टाइम वी यूज मीडियम, ठीक। तो मीडियम में क्या करते हैं हम, मीडियम में क्या करते हैं, मिडिल स्कोर लेते हैं, है ना, या मिडिल वाला डेटा लेते हैं, ठीक। तो अगर मेरे पास लाइक मान लो ये डॉलर में ही सैलरी है, तो $1000 में, ठीक है। तो इस तरीके से है 55, 89, 56, 35, 14, इस तरीके से है $1000 में सैलरी। तो अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको
सॉर्ट करना पड़ेगा। 35 एंड 55, 56 कुछ छूट गया, हाँ 65 एंड देन 89। अब इसका मीडियन कैसे निकलेगा? नाउ द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आर इवन, सॉरी ऑड, वन नहीं इवन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो है इवन डेटा पॉइंट्स हैं। तो इवन डेटा पॉइंट्स में हमारा क्या होगा, हम बीच के जो अब इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, राइट, बीच के ये 2 बचे, तो हम क्या करते हैं 55 प्लस 56 डिवाइड बाई 2 जो आएगा that will be the median value or the central value for this data points. क्या आया बताओ मीडियन, ठीक है, तो दिस इज द मीडियन वैल्यू। अब वहीं पे अगर ये 89 नहीं होता, बस ये होता 14, 35, 55, 56, 65, तो अब मीडियन क्या होता है, डायरेक्टली 55 होगा, करेक्ट। तो मीडियन जो है आपका मिडिल स्कोर होता है, इसलिए जब हमारा डेटा सेट स्क्यूड होता है, इफ इट कंटेन्स वन आउटलायर, अगर यहाँ पर एक $200,000 वाला भी कोई एक होगा, तो मेरा डेटा सेट अब स्क्यूड नहीं होगा। सॉरी, माय डेटा सेट इज नाउ कंटेनिंग द आउटलायर व्हिच इज, ये सब आसपास है और एक बहुत डिस्टेंट में है, so this 200 is outlier, so it in that case we don't use mean here, ठीक है। हम मैक्सिमम और मिनिमम इसलिए निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जब भी हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं तो मैक्स और मीन जरूर देते हैं। इफ इट इज नॉट अ नॉर्मल रेंज वी डोंट यूज मीन इन दैट टाइम, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी दिख रही है 200, मिनिमम 14, बहुत ज्यादा बड़ा रेंज है, या तो मुझे इसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद मैं उसको यूज करूं, या फिर मैं अगर डायरेक्ट लगाना चाहती हूँ तो आई विल गो फॉर मीडियन, ठीक है। अगर मुझे एवरेज वैल्यू सेंट्रल वैल्यू चाहिए तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम मीडियन लेंगे, तो फिर से हमारा 55 और 56 के बीच में अगेन 55 मेरा मीडियन वैल्यू आएगा, ऑल्दो इट कंटेन्स वन आउटलायर दैट इज 200, सो इट डजंट मेक, क्योंकि अगर मान लो एक इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, अगर कोई एक डेटा मिसिंग, जैसे मिसिंग डेटा इंप्यूटेशन में भी अगर मैं सेंट्रल वैल्यू से मीन वैल्यू से अगर मैं इंप्यूट करती हूँ, तो मैं मीन को कब यूज करूंगी, व्हेन माय दैट वेरिएबल डजंट कंटेन एनी आउटलायर। अगर एक भी आउटलायर होगा तो दैट मीन इंप्यूटेशन इज वर्थलेस, ठीक है। मीन हम तब लगाएंगे जब आउटलायर नहीं होगा। हम मैक्स और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखने के बाद ही मीन इंप्यूटेशन भी करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे प्रिडिक्ट, जैसे आपका सबकी सैलरी आपके पास है और एक की सैलरी मिसिंग है, तो मुझे उसकी सैलरी इंप्यूट करनी है और इट इज अ डेटा सेट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उस टाइम पे आप उसको एवरेज से ही कर पाओगे, और एवरेज से ना करके आप क्या करोगे, उस समय मीडियन निकालोगे, ठीक है। तो सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए आप वहां पर मीडियन यूज करोगे, क्योंकि हो सकता है वहां पर जो सीए होगा ऑर्गेनाइजेशन में उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी और एक जो नॉर्मल एम्प्लॉय होगा उसकी सैलरी कम होगी, तो अगर आप एवरेज लोगे तो इट मे स्क्यूड टू द हायर वन, एवरेज आपका डेविएट हो सकता है, तो दैट डेविएशन इज नॉट डिजायरेबल, सो वी गो फॉर मीडियम, ठीक है। ये थर्ड, सेकेंड हमारा वो था। देन थर्ड इज व्हाट, मोड। व्हाट इज मोड? लाइक अगर आपको मुझे लेके जाना है, मैंने बोला कि मैं आई एम गोइंग टू थ्रो अ पार्टी, तो मैंने सबसे पूछा सबको क्या क्या पसंद है या कौन कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है, तो सबने अपना अपना बताया, ठीक है। तो या फिर क्या पसंद है, वो कहाँ मिलता है, तो लाइक दैट, तो जिसको जो पसंद है उस हिसाब से अब मैं क्या देखूंगी, मेजोरिटी देखूंगी, भाई अब पांचों में सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसकी आ रही है, तो मेजोरिटी के बेसिस में आई विल गो फॉर दैट डिसीजन। सो मोड इज एग्जैक्टली इन दैट वे, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंट स्कोर जो इन अवर डेटा सेट है, इट गो फॉर दैट, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे यहाँ से रायपुर जाना है तो मुझे कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट लोग लेते हैं, तो ये अगर आपने एक सर्वे किया है, अगर आपने एक सर्वे किया है और उसका बार चार्ट बनाया है, तो कोई बोलता है कि कार से आप जा सकते हो, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, आप बस से भी जा सकते हो, ठीक है, आप अपने बाइक से भी जा सकते हो। सो बेस्ड ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके पास बार ग्राफ दिख रहा है, उसके बेसिस पे आप अगर
कल के डेट में आपके पास क्वेश्चन आता है, यू हैव मेड अ मॉडल एंड ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू प्रेडिक्ट दैट कि कौन सा मोड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा लिया जाता है, कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए दुर्ग से रायपुर जाने के लिए? मैम बस। बस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे दिख रहा है कि ज्यादातर लोग बस यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट फिजिबल है, मोस्ट फिजिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल बिटवीन दीज टू सिटीज, तो हम ये बस का यूज करके, सबसे ज्यादा लोग बस यूज करते हैं, तो ओके, इफ आई एम न्यू हियर सो आई विल गो विद बस, ठीक है। तो मोड इस तरीके से फ्रीक्वेंसी स्कोर पे काम करता है। तो ये हमारा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट मेजर्स ऑफ स्प्रेड। फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड क्वार्टाइल, है ना। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड, ये व्हाट इज वेरिएंस, पहला वेरिएंस से फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो पहले वेरिएंस देखिए, व्हाट इज वेरिएंस है, इट इज द एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, ठीक है, एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन एज यू कैन सी इन द फॉर्मूला। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी ये है आपका वेरिएंस, कितना वेरिएट करता है। आप देखो मेजर्स ऑफ स्प्रेड है, व्हाट इज स्प्रेड, स्प्रेड का क्या मतलब बताया मैंने, व्हाट इज स्प्रेड? मैम वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स। It describe how similar or varied the set of observed values are. जितने एक वेरिएबल का, एक पर्टिकुलर वेरिएबल में जितने सेट ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज हैं वो कितने सिमिलर हैं या कितने वेरिएबल हैं, करेक्ट। तो अगर ये आपको स्प्रेड देखना है, दैट स्प्रेड इज एक्चुअली वेरिएंस। तो वेरिएंस को आप कैसे निकालते हो, इट इज द एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन। अब आपने मीन निकाल लिया, अब आप हर एक डेटा पॉइंट को उससे सबट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर डिफरेंस निकाल रहे हो एंड देन एवरेज कर रहे हो, फिर अगेन सारे डेटा पॉइंट्स में, तो आप उसके बीच में वेरिएंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो वेरिएंस जो सिग्मा स्क्वायर, इट इज द पॉपुलेशन वेरिएंस है ना, और ये म्यू है, ये म्यू को एक्स बार भी आप लिख सकते हो, इट इज द पॉपुलेशन मीन, और xi इज द ith एलिमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन, करेक्ट। तो ये आपका वेरिएंस है। इन द सेम वे आप वेरिएंस अगर निकाल लिए तो फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेते हो। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? अंडर रूट वेरिएंस। यस, स्टैंडर्ड डेविएशन में ये सिग्मा रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर, राइट, यही होगा। यस मैम, है ना। तो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, the standard deviation of a population 5, then my average will be that what I have calculated is 2.83, is it? अब बताओ, फाइव प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17, 17 डिवाइडेड बाई कितना है 6, तो कितना आएगा 2.833 आया। 2.83 आया मैम। 2.83, करेक्ट। तो ठीक है, ये हमारा एवरेज है और ये हमारा क्या निकला, इसको अभी वेरिएंस निकालो, वेरिएंस निकालेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर निकालो, क्या आएगा 10.84 डिवाइडेड बाई क्या 6, यस मैम। देन सिग्मा स्क्वायर क्या आया हमारा 1.81, दिस इज व्हाट वेरिएंस, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा रूट ओवर 1.81, मतलब ये भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। तो 1.345 ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारा मेरा क्वेश्चन ये था कि इससे क्या हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारा 1.345 है और वेरिएंस ये आ रहा है, इस पूरे डेटा सेट का मीन 2.83 है, तो what does it actually mean? ठीक है, तो ये अभी एक चीज मैं आपको बताती हूँ, फिर आप अपने आप ही बताओगे। लेट्स ड्रॉ दिस। अगर मैं ये बोलूं कि द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, मैं थोड़ा देर बाद इसको डिस्कस करूंगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट
गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो मीन है ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे होता है, दिस इज अवर मीन, ठीक है। व्हाट इज अवर मीन? 2.83. So if I get variance of 1.81 and standard deviation 1.345, what does it mean? अगर मीन मेरा यहाँ पर है इन द सेंटर, ये जो पीक जहां पर मिला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये अगर मेरा मीन है, तो अगर मुझे मिल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 1.345 है, इट मीन्स कि 2.83 के, देखो इसका क्या मतलब है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, मीन के लेफ्ट में और मीन के राइट में सिमेट्री है। इसका मतलब जो डेटा, जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ये मेरा अगर मीन है, जितने डेटा पॉइंट्स है उसमें 2.83 इज माय मीन, और आधी वैल्यू आती है लेफ्ट में और आधी वैल्यू आती है राइट, इसका ये मीनिंग निकलता है, ठीक। तो अगर इस डेटा सेट का आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है जिसका मीन 2.83 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि दिस इज 1.345, मीन के लेफ्ट में प्लस साइड में प्लस 2.83 प्लस 2.83 प्लस 1.345 करिए, क्या आया बताओ? 2.83 प्लस 1.345 क्या आएगा? हम्म 4.175. 4.17, correct. Let me write here. This is 4.17, and if I subtract it 2.83, 1.83 from 2.83, what are you getting? 1.485. 1.489. I'll write it 1.49. Okay, ठीक। तो मीन से राइट साइड में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन जो मुझे स्टैंडर्ड, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैंने गलत लिखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन से हम प्लस करते हैं तो हमारा आ रहा है 4.17, और माइनस करते हैं तो हमारा है 1.49, राइट। तो कितना डेविएट हो रहा है मीन से हमारा डेटा, हमारे पूरे डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन आया 1.345, हाउ मच इट इज डेविएटेड फ्रॉम द एवरेज वैल्यू और द मीन वैल्यू ऑफ योर डेटा सेट। वन इज व्हाट? 1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू द राइट ऑफ द मीन, ठीक है, दिस इज +1 है ना, एक बार हमने ऐड किया, एक बार और ऐड करोगे तो क्या आएगा? 4.17 प्लस 1.35 करो, ओके, सो 5.415, अच्छा ठीक है, 5.5 अराउंड। सो दिस इज second standard deviation to the right of the mean. This is the first standard deviation and this is the second standard deviation. How we are getting? Just by adding the total standard deviation that we have got from the data set. We are just adding it to the right and subtracting it to the left. ठीक है, तो एक बार और आप अगर एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी that is the second standard deviation to the left. This is the first standard deviation to the left. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हाई है, स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है मतलब मेरी मोस्ट ऑफ द वैल्यूज ये पीक पॉइंट के आसपास ही है, ठीक है। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि मेरी मेजॉरिटी वैल्यूज इस पीक पॉइंट के पास में है, ठीक है, तभी ये मेरा मीन निकल रहा है। तो मीन के आसपास कितनी वैल्यूज हैं? अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हाई आता है, इट, ठीक है, so if standard deviation and variance is high or more, our data is more dispersed or spread or distributed, it means that, ठीक है। जितना मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है, अगर आपको सिंपल ये क्वेश्चन कहीं गिवन है, इंटरव्यू में पूछते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हाई है या वेरिएंस हाई है, व्हाट डज इट मीन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस, you can directly say that it means our data is more dispersed. That's why it is the measure of dispersion or measure of spread or measure of distribution, because from where we are calculating the distribution of our data set. If the new data point is coming, the value of that is 3.5. Where does it lie? Between 2.83 and 4.17. Once you are getting the new data set, the value will lie between this area, this shaded area, right?
यहाँ लाई करेगा, मतलब इट विल लाई बिटवीन मीन एंड द फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन टू द राइट। तो सिंपल ये बोल दिया कि म्यू इज गिवन एज 2.83, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.345, and if the new data point is coming as 3.5, where does it lie? तो डायरेक्ट क्या देखना है, पहले आपको मीन देखना है, इट इज मोर देन मीन, दैट मीन्स इट विल लाई डेफिनेटली टू द राइट ऑफ द बेल कर्व, दिस इज नोन एज बेल कर्व, दिस इज बेल कर्व। कब मिलता है हमको बेल कर्व? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं? गॉसियन Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन। distribution.